बच्चे के सपने इतने बड़े हैं तो हमें वो कुटीर वाला काम आज ही करना होगा। खुफिया कमरे से जाता है भुवन। तुझे कैसे पता? हम हर शाम को 7 बजे भीमा को देखे हैं खुफिया कमरे के अंदर जाते हुए। हमको पूरा भरोसा है कि खोप कुटीर का रास्ता खुफिया कमरे के अंदर से ही जाता है। भुवन, हमारे पास सिर्फ यही मौका है खोप कुटीर के अंदर जाने का। अगर हम उसी समय वहीं पे पहुंच के उसके पीछे जाए। पता नहीं काहे हमारा मन नहीं मान रहा है कि तुम अकेले जाओ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं रानी, हम अपने होने वाले बच्चे पर कोप कुटीर का परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते। तो हमरी चिंता मत कर। तुझे चिंता करनी है ना तो हमरे ही होने वाले बच्चे की कर बस। पर भुवन, पर का तुझे जल्दी नहीं है क्या अपने मांग में लाल सिंदूर भरने की? है ना? तो हमारा इंतजार कर, हम जीत कर आएंगे। ऐसे भी वो दुर्गा कहती थी कि पति जब जंग पे जाए ना तो ओके माथे पे तिलक करके ओका गले लगा लेना चाहिए और खुशी खुशी वो जंग पे भेजना चाहिए। पर ये दुर्गा कौन है? हमारी दाई थी, कहानी सुनाया करती थी हमका, तो एक दिन ये कहानी भी सुनाई थी। तिलक कैसे करे? ये लो, कर दिया तिलक। और गले तो तुम अब खुद ही लगा लो। सैया सैया जी मोरे पिया जी, सैया सैया जी मोरे पिया। और रही बात हमरे मुस्कुराने की और खुशी की, तो हमारा चेहरा देख लो। खुश हैं हम और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मुस्कुराहट तो थी पर ये अचानक से गायब कहाँ हो गए? भुवन, भीमा 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 भुवन भीमा? छुपो। चल। भीमा, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे उनको सांस नहीं आ रही, चलो। वो बेहोश हो गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है। का? चलो। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। तुम अपने आप को जितना होशियार समझती हो उतना हो नहीं। हमका बेवकूफ बना रही थी। हमका माफ कर दो। हम आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गया। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब जाओ यहां से। हाँ भीमा जी, कोई जाए ना जाए, जिसे अंदर जाना था ना वो जा चुका है। अब हम चलते हैं। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? 3 एकम 3।
बिना दरवाजा खटखटाए भीतर आया है, माने बुरी खबर लाया है। अब जितना बुरा हो गया है उससे बुरा और क्या होगा? बता, क्या खबर है? वो भुवन मालिक कोप कुटीर के अंदर चले गए हैं। नहीं अम्मा जी, हाँ हमारी गलती नहीं है। तुमरे रहते भुवन कोप कुटीर के भीतर गया। वो भुवन मालिक हमारे सर पर डंडा मार दिए थे, इसलिए हम बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे। कोप कुटीर का राज है तो हम हैं, हम हैं। तू राज सबके सामने आ गया तो हम तो एक ही रास्ता बचा है। तुम माँ बनने वाली हो? ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। भुवन को पता है? हाँ, और भुवन ने तो उसका नाम भी रख दिया है। उसने तो ये भी तय किया है कि जब बच्चा होगा ना तो उसे शहर भेजेंगे पढ़ने। भुवन और दुष्यंत तो दोनों साहब जी के ही बेटे हैं, पर एक दूसरे से कितने अलग हैं। बहुत अलग। सबकी इतनी फिक्र करता है, ख्याल रखता है, इसलिए अभी तो कोप कुटीर गया है उन सब लड़कियों को आजाद करने के लिए। सच्ची? बहुत जल्द अम्मा जी का पर्दा फाश हो जाएगा। और ये सब ना तारा भाभी आपके वजह से हुआ है। हमको आप कोप कुटीर का सच नहीं बताती, खास करके भुवन को नहीं बताती तो वो कभी नहीं समझता। ये सब तो माँ हरिता की कृपा है बस। पता है भाभी, भुवन हमको वादा किया है, वो जैसे ही कोप कुटीर से उन लड़कियों को आजाद करके वापस आएगा ना, तो हमारी मांग से ही हरा सिंदूर हटाकर लाल सिंदूर भरेगा और ये हरा सिंदूर की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज तुम सही मायने में भुवन की सुहागन बनोगी। फिर तो एक जेठानी को अपनी देरानी के लिए कुछ तो करना बनता है। मतलब हम समझे नहीं। हम समझाते हैं। उठो। हाँ, आओ तो। यहाँ बैठो। भाभी ये सब आज हम तुमका ऐसा तैयार करेंगे ना कि भुवन देखता रह जाएगा। दुल्हन की तरह लगोगी बिल्कुल। भीमा, हमरा बेटवा बहुत बड़ा काम करके आ रहा है। ओके, स्वागत की भुवन, किसे पूछ के तू आज तुम कुछ नहीं पूछोगी कल्याणी देवी। भुवन, तू चुप कर। कल्याणी देवी के श्रवण बेटे। हाँ, क्या कह रहे थे हम? आज तुम कुछ नहीं पूछोगी। आज ये लड़कियां आपको बताएंगी, ये बताएंगी तुम्हारा नाम और तुम्हारे गंदे काम की परिभाषा।
बोलो, क्या होता था आप सबके साथ कोप कुटीर में? बोलिए, आज आप चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए क्या होता था आपके साथ? शायद ये परिभाषा बहुत ही गंदी है, इसलिए इन लोगों की जुबान भी नहीं खुल रही है। भुवन, देख। हमने कहा ना, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज हम बोलेंगे, या फिर ही कह लो कि जिन औरतों के शरीर से खून ही चूस लिया हो, उन बेचारियों की जबान उनका कहा साथ देंगी। ये नहीं बोलेंगी तो हम बोलेंगे। ये औरतें सबूत है। आपके इस सारे काले कारनामे, ये जो आपको कुटीर में करते हैं ना, ये औरतें सबूत है। देखिए, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का पेट, किसी की कलाई फाड़ी हुई है, ताकि उसमें अफीम डालकर उसकी तस्करी की जाए। और इस सभी तंत्र का नाम कोप कुटीर दिया गया है। वो कोप कुटीर जहां पे इन बेचारी औरतों का पाप धोने की झूठिया कहानी बनाई जाती है। एक बात बताओ हमको कल्याणी देवी, आखिर कैसे एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरतों के साथ ऐसे किया? कैसे? बदतमीज, चुप कर जा। अरे तमीज में रहकर किसी की झूठी प्रथा पे विश्वास करने से 100 गुना अच्छा है कि बदतमीजी करके उसका विरोध किया जाए। देखिए, इनके 5-6 औरतें रह गई हैं और बाकी आपकी झूठी प्रथा के नाम की बलि चढ़ चुकी है। माँ हरिता ऐसा करेंगी, माँ हरिता ई करेंगी, माँ हरिता ऊ करेंगी। अरे मजाक बना के रखा है का? माँ हरिता के बारे में ऐसा कहा था तू? अरे तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कल्याणी देवी। और जहां तक माँ हरिता का सवाल है, तुमसे तो इतनी ही विनती करेंगे कि जब तुम्हें उस श्राप देगी ना, तो उस श्राप में किसी और को भागीदारी ना दे, बस। हम कोनो श्राप और आपसे ना ही डरते हैं। अरे काहे डरेंगी? हम सब के लिए, इन औरतों के लिए तुम शराब भी तो हो और का हो। ए भुवन, हमारी अम्मा के लिए एक लफ्ज भी और बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि तू हमारा भाई है। अरे हम तो पहले से ही भूल चुके हैं। तू भी भूल जाएगा ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी दाई थी ना दुर्गा, हमको एक कहानी सुनाई थी। कही थी जो चुड़ैल होती है ना, वो भी 7 घर छोड़ के हमला करती है, लेकिन ये कल्याणी देवी तो खुद अपने पति को ही मार डाला। नहीं, आंखें बंद करने की कोनो जरूरत नहीं है। सामना कीजिए अपनी असलियत का। हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम अपने साम्राज्य के लिए किसी का भी मार सकत है, खत्म कर सकत है। शायद हमें भी। अब वही निर्णय ना ही लिया। श्राप मानेगा नहीं भुवन। बचपन से लेकर आज तक कभी तू हमसे पंजे में जीता है? हाँ? नहीं ना? दूर हो जाए यहां से। ये न्यायमूर्ति जिसने खुद अपने पति को मार दिया, और तूने जाके अपने पिता को दफना दिया। ये तो औरत के नाम पे कलंक है, कलंक, और तू बेटे के नाम पे। बस भुवन, हमरे सबर का बांध टूट रहा है। अरे तो टूट जाने दो। आज हम सभी तूफानों का सामना करेंगे और तुम्हारा ये साम्राज्य और तुम्हारी ये इज्जत आज से सब खत्म। नहीं, ऐसा कबहू ना ही हो सकता है। काहे नहीं हो सकता? होगा, जरूर होगा। काहे कि अब आपको पूरा गांव कल्याणी देवी के नाम से पुकारेगा। तू भुवन के सुर में सुर बड़ा मिला रही है।
जब मन का मिलन हुआ है तो सुर काहे नहीं मिल सकते अम्मा जी? आज के बाद गांव की कोई भी लड़की या औरत कोप कुटीर नहीं जाएगी। और आज के बाद आपका ये राज ही, शासन प्रशासन, ये प्रथा, आपका अधिकार सब खत्म। और बहुत जल्द हर एक औरत की मांग में हरे सिंदूर की जगह लाल सिंदूर होगा। और वो की शुरुआत हम करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है अम्मा जी, इसे नहीं बदल सकती आप। ये गांव में प्रकृति हमरी है, नियम भी हमरा ही होगा। और हमरा ही नियम है कि हमरे आदेश का पालन किया जाए। और वो आज्ञा को हम नकारते हैं। ले लिए हम निर्णय। जब गठबंधन ही ना ही रहेगा तो सुर में सुर कैसे मिलाओगे? नीमा, ये लड़कियन का लेके जा कोप कुटीर। यहाँ तो खून बहा दिए हैं हम, अब इनका जब बचा खुचा खून है उसका तो चूसना बाकी है ना। तो का ना ही मारेंगे रे रानी, तो का मार के तो का मुक्ति ना ही देंगे हम। काहे कि अब तो का हर रोज मरे का है। पल पल तिल तिल के। तुम्हारे बिन जीने का कभी मन ही नहीं किया भुवन, जी रहे हैं तो बस। तुम्हारे इस अंश के लिए जिसे पढ़ाने लिखाने के लिए शहर बेचना है।
मुबारक। शायद जुड़वा बच्चे। मुबारक हो रानी, तुझे बेटी और बेटा हुए हैं। मुबारक हो भुवन। ये देखो तुम्हारा अंश आ गया है। बेटे का नाम हम वीर प्रताप सिंह रखेंगे और बेटी का नाम निम्मी। आपकी प्रथा में लड़कियों को पहले मान्यता दी जाती है ना, लड़कों को नहीं। ये देखिए हमको लड़का और लड़की दोनों हुए। अब का फैसला लेंगे आप? सोचिए।